मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और सैफई सिंडिकेट पर बोला तीखा हमला। नकल माफिया को लेकर भी दी कड़ी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। फतेहपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कभी सबसे पिछड़े जनपदों में इस जिले की गिनती होती थी और विकास का नाम यहाँ से कोसों दूर था। यहाँ का विकास का पैसा सैफई सिंडिकेट की भेंट चढ़ जाता था और फतेहपुर उनकी डकैती का अड्डा बन गया था। फतेहपुर की योजनाओं का पैसा सैफई के अंदर नाच गानों और विदेश दौरों पर खर्च कर दिया जाता था। उस समय न सड़क थी, न बिजली, न मेडिकल कॉलेज और न ही औद्योगिक निवेश का कोई वातावरण था। सीएम योगी ने आगे कहा कि कानपुर और प्रयागराज जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के बीच तथा मां गंगा और मां यमुना के तट पर होने के बावजूद फतेहपुर विकास के पायदान पर पीछे रहा। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था और नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। नौजवानों की नौकरियों पर सैफई सिंडिकेट डाका डालता था और एक नौकरी निकलते ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। 2012 से 2017 के बीच निकली सभी भर्तियां विवादित हुई, जिनमें मेरिट और योग्यता को नजरअंदाज किया गया। मंच से नकल माफिया को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विरासत बताते हुए सीएम योगी ने कड़ा संदेश दिया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले माफियाओं के लिए सिर्फ दो ही जगह है, या तो जेल या फिर जहन्नुम। उन्होंने साफ किया कि सरकार ने माफियाओं पर बहुत सख्ती से लगाम कसी है और दोषियों की संपत्ति भी जब्त की जा रही है। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर उन्होंने विपक्ष पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री के इस तीखे बयान और फतेहपुर में विकास कार्यों की सौगात के बाद सूबे की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है। कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। यूपी के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते थे। बड़े बड़े विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। बड़ा निवेश इसलिए नहीं आता था क्योंकि हर जगह कोई ना कोई गुंडा, कोई ना कोई माफिया हावी होकर के सरकार को चुनौती देता था। आज मैं कह सकता हूं, हमने पहले दिन कह रखा था। याद करिए, समाजवादी पार्टी में एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहन और भाइयों, अब ये नहीं है। अब माफिया हो, पेशेवर माफिया हो या बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ कोई गुंडा हो, इनके लिए दो ही जगह है, या जेल है या जहन्नुम है। इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है इनके लिए। सरकार ने जो घोषणा की उसको प्रभावी ढंग से लागू कर रही है और बहनों और भाइयों, उसी को लागू करने के लिए आज मैं फतेहपुर में आपके बीच आया हूं।